अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात इस वीडियो को गौर से सुने और मुकम्मल सुने। आपको बहुत ही नसीहत की बातें इस वीडियो से मालूम होंगी और यकीनन आपके ईमान में ताज़गी पैदा होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बुज़ुर्ग अपने 10 साथियों के साथ कोहे लकाम पर, जो कि एक पहाड़ है, उस पर कई रोज़ तक सैर करते रहे। एक दिन पहाड़ से उतरकर एक मैदान में गए जहां शीरीं पानी का एक तालाब रवां था। उस तालाब के किनारे पर संगे मरमर से बनी हुई एक मस्जिद भी थी। मस्जिद के एक पत्थर के नीचे से पानी निकल निकल कर उस तालाब में गिर रहा था। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हम लोग मस्जिद में जा बैठे। ज़ोहर का वक्त आया तो एक शख्स ने आकर अज़ान कही और मस्जिद में फिर वो शख्स दाखिल हुआ और हमें सलाम किया। फिर उसने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और फिर जमाअत का वक्त हुआ तो तकबीर कही, अकामत कही। उसी वक्त एक शेख 30 अफराद की जमाअत के साथ मस्जिद में आए और महराब में खड़े हुए, यानी नमाज़ पढ़ाने की जगह पर खड़े हुए और नमाज़ पढ़ा कर फ़ौरन वो वापस चले गए, किसी से कुछ बात नहीं की। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि असर का वक्त आया तो हम लोगों ने ही अज़ान कहकर नमाज़ पढ़ी और कोई शख्स वहाँ नहीं आया। मगरिब का वक्त हुआ तो फिर उसी मुअज़्ज़िन ने आकर ज़ोहर की अज़ान जिसने कही थी उसी ने आकर मगरिब की अज़ान कही और शेख ने, जिन्होंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई थी, उन्हीं शेख ने आकर नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद शफ़क़ सुर्ख़ गायब होने तक नमाज में वो शेख मशगूल रहे। फिर अज़ान दी गई और इशा की नमाज़ पढ़ाकर वो शेख फिर तशरीफ़ ले गए। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद उन्हीं लोगों में से एक शख्स कुछ लेकर आया और मस्जिद के एक गोशे में रख कर हमसे कहा, चलिए अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम फरमाए। हम लोग गए तो देखा कि सफ़ेद दस्तरख़्वान के अंदर सब्ज़ ज़मर्द के सरपोश से सुर्ख़ याकूत का ख्वांचा ढका हुआ है और उसमें फरीद जैसा कोई खाना आरास्ता है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो खाना हमने खाया मगर उसमें कोई कमी नहीं आई। सुबह को वही शख्स जो खाना लेकर आया था वो आया और ख्वांचा ले गया। उसके बाद अज़ान और अक़ामत कही, फ़जर की अज़ान और फिर अक़ामत कही, तकबीर, और वही शख्स, वही शेख, वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इशा की, ज़ोहर की और मगरिब की नमाज़ पढ़ाई थी, वही आए और उन्होंने फ़जर की नमाज़ भी पढ़ाई और फिर नमाज के बाद महराब में बैठे बैठे कुरान मजीद ख़त्म किया। उसके बाद रब्बे ताला की हम्द व सना करके उम्दा दुआ मांगी और फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 2 फरीज़े आयद किए हैं और लोग उससे गाफिल हैं। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि रब्बे ताला आप पर रहम फरमाए, वो फरीज़े क्या हैं? तो उन शेख ने फरमाया कि खुदा ताला तुम्हारी शिकस्तगी दूर करे, बेटे आगे बढ़ आओ। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं उनके करीब को गया तो उन्होंने फरमाया, हाँ सुनो, रब्बे जलील जल्ला जलालहू ने फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसकी मज़म्मत अल्लाह ताला ने की और हमें उसे दुश्मन ही बनाए रखने का हुक्म दिया और फरमाया, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उसे दुश्मन ही बनाए रखो। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि हम शैतान को दुश्मन कैसे बनाए रखें और उससे किस तरह महफूज रहें। तो उन शेख ने फरमाया कि सुन, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए, रब्बे ताला ने हर मोमिन के लिए 7 किले बनाए हैं। नंबर 1 सोने का किला, वो मारफत इलाही है। नंबर 2 चांदी का किला, वो ईमान है। नंबर 3 फौलाद का किला, वो तवक्कल अलल्लाह है। नंबर 4 उसके गिर्द पत्थर का किला, वो शुक्र रज़ा है। नंबर 5 उसके गिर्द ईंटों का किला, वो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बजा आवरी है। नंबर 6 उसके गिर्द ज़मर्द का किला, वो सिद्क़ो इखलास है। नंबर 7 उसके गिर्द आबदार मोतियों का किला, वो इस्लाह नफ्स और हसन अदब है। मोमिन इन 7 किलों के अंदर है और इब्लीस उनके बाहर खड़ा कुत्ते की तरह भौंकता है और मोमिन उससे बेपरवाह है क्योंकि वो इन 7 मज़बूत किलों में महफूज है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि किसी हाल में अपने नफ्स की इस्लाह तर्क ना करे और काहली ना बरते, क्योंकि जो नफ्स की इस्लाह छोड़ देता है
اور اس بارے میں سستی کرتا ہے اسے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ترک ادب کی وجہ سے شیطان در پہ آزار ہو جاتا ہے اور اسے اپنا نشانہ بناتا ہے، یہاں تک کہ پہلے قلعہ پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر دوسرے پر، اور اسی طرح اس سے ایک کے بعد دوسرے تمام قلعے چھین لیتا ہے۔ اور ترک ادب کے باعث مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خسارہ اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جب وہ 7 قلعے چھین لیتا ہے تو اسے کفر میں پھنسا دیتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے داخل جہنم کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم رب تعالیٰ سے توفیق اور حسن ادب کی درخواست کرتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں کوشش کرو، جتنی کوشش نفس کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ دنیا کا کام اس کی زندگی کے لحاظ سے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس قدر کرو جتنی تمہیں اس کی حاجت ہے، اور ابلیس کی پیروی اتنی کرو جتنا وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اور اس کی خیر خواہی فریب ہے، اور گناہ اتنا ہی کرو جس قدر دوزخ کو برداشت کر سکو، اور زبان کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھو جن میں ثواب نہیں ہے، جس طرح تم بے نفع تجارت سے بچتے ہو۔ 4 چیزیں 4 وقتوں تک کے لیے چھوڑ دو، پھر تم بے نیاز ہو جاؤ گے کہ موت کب آئے گی۔ نمبر 1، خواہشات نفس کو جنت میں پہنچنے تک کے لیے چھوڑ دو۔ نمبر 2، نیند کو قبر میں پہنچنے تک کے لیے چھوڑ دو۔ نمبر 3، آرام کو پل صراط سے گزرنے تک کے لیے چھوڑ دو۔ نمبر 4، فخر کو اعمال تولے جانے تک کے لیے چھوڑ دو۔ اس کے بعد شیخ بزرگ اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ہم لوگ اس روز بھی وہیں رہے، رات ہوئی تو وہی شخص وہی کھانا لایا۔ چوتھے روز ہم نے شیخ سے اجازت لی، انہوں نے فرمایا، اے نوجوانوں، یہاں کا حال پوشیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ دائرین میں تمہاری عیب پوشی فرمائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے رخصت ہو کر پھلوں سے لدے ہوئے درختوں سے ہوتے ہوئے نہر کے کنارے آئے۔ وہاں آنکھوں سے اندھا ایک پرندہ دیکھا جسے شہد کی مکھیاں آ کر شہد کھلاتی تھیں۔ پرندے کے منہ سے کچھ شہد گر گیا تو میں نے اٹھا کر چکھ لیا اور واپس لوٹ آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی، بزرگوں سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔